बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सज्जनों, परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि निधड़क बैठा नाम बिन चेतन करे पुकार, ये तन जल का बुद बुदा बिन सत नहीं बार। जिस तरह जल के बुलबुले को मिटने में देर नहीं लगती, वैसे ही इस शरीर के विनाश में भी समय नहीं लगता। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम इस शरीर में, इस घर में अपने पारिवारिक जनों के साथ सदा नहीं रह सकेंगे। हमारे पूर्वज चले गए जिन्होंने बहुत बहुत धन संपदा अर्जित की थी, लेकिन कुछ भी साथ नहीं ले गए। अब वे कहाँ हैं? सुख में हैं या दुख में हैं? न खबर भेजते हैं न लौटकर खबर लेते हैं। संत कबीर साहब जी ने आगे कहा है कि जो जो गए बहुर नहीं आवे, पठवत नाही संदेश। जो इस दुनिया से विदा हो गए वे लौट कर नहीं आए। उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा कि वे किस हाल में हैं। हमारी भी ऐसी ही दशा होने वाली है। इसीलिए मौत को हमेशा याद रखो और ईश्वर को कभी मत भूलो। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, वो सबके कर्मों को देख रहा है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों को भी वो देख रहे हैं। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। संसार में तुम सबकी नज़रों से बचा करके पाप करते हो, झूठी गवाहियों से दंड पाने से बच जाते हो, लेकिन ईश्वर के यहाँ झूठी गवाहियाँ नहीं चलती। उन्हें गवाहियों की आवश्यकता भी नहीं है। उस सर्वद्रष्टा से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। एक आचार्य थे, वे कुछ छात्रों को पढ़ाया करते थे। अध्यापन के दौरान वे अपने छात्रों को ये भी बतलाते थे कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वो प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों को देख रहा है और उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे फल भी देगा। जब उन छात्रों की पढ़ाई पूरी हुई तो आचार्य ने सोचा कि मैंने अपने छात्रों को जो शिक्षा दी है उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को बुला करके कहा, तुम लोगों की पढ़ाई अब समाप्त हो गई। अब तुम लोगों को अपने अपने घर जाना है, लेकिन जाने से पहले दक्षिणा दे करके जाओ। तुम लोग अपने घरों से कोई एक चीज़ छिपा करके लाओ कि उसे कोई देख न सके। आचार्य की आज्ञा पाकर के छात्र अपने अपने घर को गए और एक एक चीज़ छिपा करके अपने साथ लाए। गुरुदेव के चरणों में उसे समर्पित करने लगे, किंतु उनका एक छात्र अपने साथ कुछ नहीं लाया। आचार्य ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? वह छात्र बोला, गुरुदेव था तो बहुत कुछ, लेकिन आपका आदेश था कि छिपा करके लाना। मैं छिपा करके लाना चाहता था, किंतु आपका उपदेश याद आ गया कि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है। वो हम सब के कर्मों को देख रहा है। मैंने सोचा किसी एक वस्तु को मैं सबसे छिपा करके लाऊंगा, किंतु उस परम पिता परमेश्वर से तो न छिपा सकूंगा, क्योंकि वे तो सब जगह व्याप्त हैं। इसीलिए मैं खाली हाथ आया। आप मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। आचार्य ने कहा, बेटा केवल तुम ही मेरे एकमात्र सच्चे शिष्य हो।
जिसने मेरे आदेश की महत्ता को समझा है और अपने आचरण में उसे उतारा है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्यारे सज्जनों, जो हमेशा ही अपनी मृत्यु को याद रखेंगे और उस छात्र की तरह परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापक समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उनसे कभी भी कोई अधर्म का कार्य नहीं होगा, कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। कर्म ही तो फल देता है। जैसा लोग कर्म करते हैं उसी का फल उन्हें मिलता है। कोई सुख की हालत में, कोई दुख की हालत में क्यों है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनराता। कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अगर कोई सुखी है तो ये उसके पूर्व जीवन के पुण्य कर्मों का फल है। अगर कोई आज दुख में है तो ये भी उसके पूर्व जीवन के अधर्मों का ही प्रतिफल है। अपने ही कर्मों का सभी फल भोगते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो जो राम रचते हैं वही हम करते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है। जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका क्या अपराध है। प्रभु कर्म के फल का निर्णय कैसे करते हैं और फल कैसे भुगवाते हैं। वो कर्म करने से रोकते क्यों नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। परमात्मा ने संसार को कर्म प्रधान बनाया, अर्थात संसार में जो जैसा करेगा वैसा उसको फल भोगना पड़ेगा। जो जिस तरह का कर्म करते हैं परमात्मा उनको वैसा ही फल देते हैं। ऐसा नहीं करते कि पुण्यात्मा को नरक भेज दें और पापी को स्वर्ग भेज दें। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती। परम संत कबीर साहब भी कहते हैं कि कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप कर्म करोगे तो सुख हरगिज प्राप्त नहीं होगा। वैसा कर्म करो कि सुख की प्राप्ति हो। सुखिरत कर ले नाम सुमिर ले। कैसा कर्म सुखदायी होता है, सुकर्म करो। सुकर्म का फल सदैव ही सुखदायी होता है। मालिक के नाम का स्मरण करो, अच्छे कर्म करो और मालिक के नाम का स्मरण ही, अच्छे कर्म ही तुम्हें सुख देने वाले। स्मरण में सबसे बड़ा लाभ ये है कि 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, मालिक के नाम का स्मरण ध्यान करते हैं, उन्हें आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शर्त है स्मरण ध्यान नियम से किया जाए। नियम पूर्वक भजन ध्यान दीक्षा लेकर के सुबह और शाम करना चाहिए। तत्काल देखने सुनने में चाहे कुछ आए या ना आए, लेकिन नियम कभी न छोड़ें, करते रहें। शुरू में तो झूठ मूठ का खेल प्रतीत होता है। लोग आम तौर पर कह देते हैं कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान पहले नहीं होता। ध्यान तो योग का 7वां अंग है। पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और तब ध्यान। ध्यान के बाद समाधि होती है। योग का 8वां अंग है समाधि। पहले ध्यान नहीं होता। पहले तो हम लोग केवल ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये ध्यान का अभ्यास कैसा है, ये झूठ मूठ का खेल है। इसीलिए संतों ने कहा है कि पहले झूठ मूठ का खेल होता है, ध्यान नहीं होता। लेकिन बैठे रहे नियम के साथ तो धीरे धीरे एक दिन ध्यान भी होने लगेगा।